कल की कुंडलिया में कपटी ज्ञानी कंस से बकुला कैसो ध्यान, वहां शब्द कपटी पहले था और यहाँ शब्द भी कपट शब्द का प्रयोग किया है। कहते हैं कपटी संग न कीजिए, यद्यपि विष्णु सो होय, पामन हुए बलि को चलो, ये जाने सब कोय, यह जाने सब कोई, बहुरी बपू धारी मोहिनी, असुरन सुरा पिवाय, सुरन दई सुधा दोहिनी, वृंदा धर्म घटाय मृत्यु जालंदर लपटी, भगवत बनिता विप्र भयो परमेश्वर कपटी। कपटी संग न कीजिए, यद्यपि विष्णु सो होय। श्री भगवत शिव जी महाराज भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है और वृंदावन के रसिकाचार्यों ने 2 प्रकार की लीला का वर्णन किया है। भगवान ने कपट का स्वरूप धारण कर माया को स्वीकार करके कपट से मनुष्य शरीर बनाया, ऐसा भी वर्णन कहीं कहीं आता है। तो 2 प्रकार की लीला है भगवान की, एक नित्य लीला है, एक निमित्त लीला है। उसमें भी महापुरुषों ने वाणियों में, वृंदावन के रसिकाचार्यों ने कपटमय लीला और निष्कपट लीला आदि का वर्णन किया है। जो बात भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, यही बात ब्रज की गोपियां भी कह रही हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 10वें स्कंद में जो भ्रमर गीत का प्रसंग है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज गोपियों के पास भेजा कि जो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा उद्धव जी तुम हमें कर रहे हो, हमें सुना रहे हो, वही ब्रह्म ज्ञान जाकर ब्रज में ब्रजवासियों को, गोपियों को समझाओ, ताकि वो हमारा नाम लेकर के विरह में रोते, उनकी विरहाग्नि शांत हो जाए। श्री उद्धव जी ब्रज में आए तो भागवत में स्पष्ट रूप से वर्णन श्री राधा रानी का नाम नहीं लिया। एक गोपी समस्त गोपियों के साथ उद्धव जी एक विशिष्ट गोपी के समक्ष पहुंचे। आचार्यों की टीकाओं में श्री राधा नाम का विशेष रूप से और ग्रंथों में वर्णन किया है। तो उस गोपी ने उद्धव जी से कहा, मधुप की तव बंधो मां स्पृशांगिम सपत्न्या। वहां केवल एक शब्द है, कपट की बात चल रही है। उन विशिष्ट गोपी ने, तात्पर्य श्री राधा ने, एक भंवरे को कहा। जिस समय उद्धव जी आए तो उद्धव जी का भी श्याम रंग है, श्री कृष्ण का भी श्याम रंग है और भंवरे का भी श्याम रंग है, काला रंग।
बड़ी अच्छी बात कही। मधुप कितव बंधु मास प्रसांगिम। अरे भौरे, अब यहाँ नंददास जी ने भ्रमर गीत में कहा, आखिर ये भौरा कहा किसको? तो बोले, मानो उद्धव को मन ही भ्रमर जान। मानो उद्धव का मन ही भौरा के समान काला है। उद्धव के मन को केंद्रित करके भौरे की तरफ बात कह रही है, प्रकारांतर में कही जा रही उद्धव जी से, लेकिन नाम भौरे का लिया जा रहा है, उद्धव का मन। तो उद्धव जी समझ रहे हैं ये कथा मेरे मन के लिए भी कही जा रही है। ऐसा श्री नंददास जी ने भ्रमर गीत में संकेत किया है। ये उपरोक्त सारी बातें वहां श्री जी ने भौरे को कहा कि कपटी संग न कीजिए, कपटी का संग नहीं करना चाहिए। यद्यपि विष्णु तो हो, चाहे विष्णु भी हो, यदि कपट में रूप कपटी बन करके आते हैं तो उनका संग नहीं करें। क्यों? बोले, वामन के सामने, वो राजा बलि के सामने वामन स्वरूप धारण करके आए और गुरु जी ने समझाया भी कि देखो ये साक्षात विष्णु हैं, लेकिन फिर भी राजा बलि ने उनको दान देने के लिए कहा। वामन भय बलि छलो, यह जाने सब कोई। वामन होकर के बलि को छल लिया। अब आगे का चरित्र क्या है, बलि ने क्या समर्पित किया, सब कुछ अर्पण कर दिया, वो विषय भक्ति का क्षेत्र अलग है कि समर्पण भक्ति की आचार्य बलि जी महाराज भक्तमाल में वर्णन किया है। लेकिन वहां तो तत्कालीन समय पर तो उनको कपट में स्वरूप बताया कि कपटी का रूप धारण किया, कि भाई मांगते समय, जिस समय 3 पैर पृथ्वी मांगी तो छोटे से चरणों से मांगी थी ना, लेकिन जब दान देने वाला दाता तैयार हो गया तो फिर वो स्वरूप वो तो रहा नहीं, कितना बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। एक पैर से तीनों लोक नाप लिए, एक पैर पाताल तक शेष जी के फन पर तक पहुंचा, हाथों से पूरी पृथ्वी नाप ली। तो क्या वही छोटे वाले पैर थे पहले वाले? स्वार्थ साधन और दिखावत और रहते थे पूर्व के, जैसे कुंडलिया में आया। तो कहते हैं, यह जाने सब कोई बहुरी बपुधारी मोहिनी। और सभी जानते हैं कि देवताओं में दैत्यों में युद्ध हो रहा था अमृत के चक्कर से, तो आप मोहिनी स्वरूप धारण करके आ रही। अरे भाई, अमृत बांटना था तो सबको देना था, दैत्यों को छोड़ दिया, देवताओं को पिला दिया। असुरन सुरा पिवाय सुरन दई सुधा दो। असुरों को तो शराब पिला दिया तो कैसे, और देवताओं को अमृत पिला दिया, तो क्या हुआ उसका परिणाम? आखिर में झगड़ा ही हो गया, दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया। वृंदा धर्म घटाए, वृंदा जो थी उनके धर्म को घटा दिया, पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, उनका पति जालंधर मर गए कपट से। अरे भगवान ने कपट से स्वरूप धारण किया। भगवान तो वैसे भी सर्व सामर्थ्यवान है, चाहे कुछ भी है, सर्व कुछ कर सकते हैं। कपट से बाली को मारा, दूर से मारा, तो बाली भी कह रहा था, महाराज आपने कपट से हमको मारा, आप तो सर्व सामर्थ्यवान है, वैसे भी मार सकते हैं। वृंदा धर्म घटाए मृत्यु जालंधर लपटी, भगवत बनिता विप्र भयो परमेश्वर कपटी। भगवत ऋषि जी कहते हैं, तो परमात्मा भी कपट का स्वरूप धारण करके आते हैं, तो उनके कपट में स्वरूप को भी समझना चाहिए। यहां तो सीधा सीधा अर्थ किया है, लेकिन कुछ महापुरुष इसमें से अपना अलग ढंग से अर्थ निकालते हैं। वो अर्थ यही है कि
एक भगवान की प्रकट लीला है और एक भगवान की अप्रकट लीला है। प्रकट लीला का वर्णन 24 अवतारों के रूप में शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन किया है, महापुरुषों ने अनुभव किया है। लेकिन एक अप्रकट लीला है जो सदैव सृष्टि के पहले भी हो रही थी और आज भी हो रही है और पीछे भी होती रहेगी। जैसे वैकुंठ धाम की लीला नित्य है, श्री धाम वृंदावन की नित्य लीला है। जो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए नंद बाबा के लाडले और श्री वृषभांजलि की लाडली श्री राधा हुई, ये तो द्वापर में प्रकट हुए। लेकिन इसके पहले भी श्री वृंदावन धाम में निवृत्त निकुंज नित्य महल बने हुए थे, उनमें सदा विराजते। प्रलय काल में भी वो दिव्य वृंदावन नष्ट नहीं होता। जो प्रकट में दिखाई देता है, ये प्रकट का तो अदृश्य होता ही है, लेकिन वो अपराकृत वृंदावन जो है तो अपने स्वरूप में रहता ही। तो वो जो अपराकृत नित्य वृंदावन है, तो इन 24 अवतारों का आश्रय लेकर के इनकी लीला को समझ करके और फिर नित्य लीला की तरफ हमारे मन को प्रवेश कराना चाहिए। अरे भाई, वैकुंठ में भगवान रहते हैं, यदि वहां से नहीं आते यहाँ और पृथ्वी पर अवतार न लेते, 12 अवतार के रूप में, श्री राम जी के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में और अवतारों के रूप में, तो कौन जानता कि भगवान कहीं रहते हैं? वो तो वहां रहते हैं। तो यहाँ की लीला समझ करके फिर वहां की लीला भी हम लोगों को समझना चाहिए। यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। भगवान की नित्य लीला प्राप्त करने का प्रयास साधक को करना चाहिए। ये यहाँ मूल रूप से कपट और निष्कपट का शब्द आध्यात्मिक आंतरिक भाव है उनका। बोलो वृंदावन बिहारी।